हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मानक अध्ययन। आज हम लोग पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड स्टोरी का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं और लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और उसके पास खाने के लिए बचता नहीं है। बर्बाद किसकी वजह से हुई थी? ओलो की वजह से। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे की स्टोरी, और स्टोरी नहीं सिर्फ स्टोरी नहीं, हम लोग ग्रामर भी इसमें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी लोगों के हृदय में हु लिव, जो रहता है इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, उस अकेले घर में सभी के हृदय में जो रहता है, देयर इज अ सिंगल होप, तो वह कौन रहता है? एक अकेली उम्मीद रहती है। वह एक अकेली उम्मीद रहती है। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की उम्मीद। क्या रहती है? भगवान से सहायता की उम्मीद। डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा अपसेट, उदास मत हो, ज्यादा परेशान मत हो। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है, सिम्स मींस प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस, पूर्णतः क्षति। रिमेंबर, याद रखो। रिमेंबर, याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। लेंचो कहता है कि ऐसा लगता है कि पूरा क्षति या नुकसान हो गया है, फिर भी याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, और यही बात वे लोग कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। लेंचो याद दिलाता है अपने परिवार वालों को। अब कुछ इंपॉर्टेंट वेकेबुलरी है और वेकेबुलरी में देखते हैं। सॉलिटरी मीन्स अकेला, सॉलिटरी मीन्स अकेला। होप मीन्स आशा या उम्मीद। अपसेट मीन्स परेशान, अपसेट मीन्स परेशान। लॉस मीन्स क्षति या हानि, लॉस मीन्स क्षति या हानि। हंगर मीन्स भूख, हंगर मीन्स भूख। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट्स और पेन निकाल लीजिए और लिखते चलिए, ताकि आप लोग बेहतर प्रैक्टिस कर पाए। बेहतर प्रैक्टिस करेंगे तभी इंग्लिश बढ़िया से जल्दी से सीख पाएंगे। और आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला है, हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ पे होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है कोई जब हैबिट या आदत जैसी चीज हो, आदत वाला काम हो, जनरल ट्रूथ, और कोई सामान्य सच्ची बात हो या समान सच्चाई वाली बात हो, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं, या वह जो क्रिया होती है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है। जैसे कुत्ते का भौंकना, कुत्ता क्या करता है? अजनबियों पर भौंकता है, तो उसकी आदत होती है कुत्ते को अजनबी पर भौंकना, तो वहां पे हैबिट हो गया। फैक्ट्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, जो तथ्य हमेशा क्या होते हैं? सही होते हैं। जैसे सूरज का पूरब से निकलना, सूरज पूरब से निकलता है, यह भी क्या है? एक फैक्ट है। तो यहाँ पे जब फैक्ट वाली बात होती है, हैबिट वाली बात होती है, जनरल ट्रूथ वाली बात होती है, तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। और इसका जो पहचान होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें यस या ईएस लगता है। किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही सी इट आए तो उसके साथ वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं। इसी को हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। जब हम वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। आप लोग के लिए एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें आप लोग को क्या करना है, कुछ आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें वर्ब को पहचानना है, और वर्ब को पहचानने के साथ साथ उसका टेंस बताना है कि वह किस टेंस में है, वर्ब किस टेंस में है। अब यहाँ पे जैसे एक हम बता देते हैं कि जो यहाँ पे एक वर्ब है इज, यह सिंपल प्रेजेंट में है। यह जो वर्ब है वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट में। बाकी आपको बताना है कि जो वर्ब आई है इसमें वह किस टेंस में है। और आपको एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है? आपको इसमें से कोई दो वर्ब छांटनी है, इसमें से दो वर्ब छांटनी है, और आपको क्या करना है? उसका वाक्य प्रयोग करना है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। आगे स्टोरी में, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन हिज होप, पूरी रात लेंचो केवल एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। क्या उम्मीद थी? हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता की उम्मीद। सिर्फ एक सहायता की, भगवान से सहायता के बारे में वह पूरी रात सोचता रहा। हुज आइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें? भगवान की आंखें। हुज किसके लिए आया है? गॉड के लिए। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को क्या किया गया है? इंस्ट्रक्टेड, बताया गया है, निर्देशित किया गया है। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं। जैसा लेंचो को पता है कि जो भगवान की आंखें होती हैं सब कुछ देख लेती हैं। इवन व्हाट्स इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, जो किसी के अंतर मन में, किसी के दिल में क्या है, वह भी भगवान की आंखें क्या कर लेती हैं? देख लेती हैं। जैसे कोई भगवान से मन्नत मांगता है तो मन में मांग लेता है, भगवान उसकी मन्नत को पूरा करते हैं। इसका मतलब है कि भगवान किसी के अंतर मन की बात को भी क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। लेंसो इज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंसो एक परिश्रमी और बहुत मेहनती आदमी। ऑक्स का मतलब होता है यहाँ पे बैल, लेकिन बैल से मतलब मेहनती से है, तो लेंसो एक मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह काम करता
है इन द फील्ड्स, खेतों में। तो वह जाबलू की तरह काम करता है, खेतों में करता था। इज बट स्टिल ही नोज हाउ टू राइट अ लेटर, लेखक कह रहे हैं लेकिन उसको लेटर लिखने आता है। लेंचो बैलों की तरह काम करता है, खेतों में खूब मेहनत करता है, लेकिन उसे भी फिर भी उसको पत्र लिखने आता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, आने वाले रविवार को एट डे ब्रेक, प्रातःकाल भोर में, प्रातःकाल भोर में, अ लेटर एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको पत्र को जिसको खुद ही शहर लेके जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, मेल में रखा जाएगा, इज बिगन टू बी रिटन, उसको लिखना आरंभ हो गया, मतलब वह पत्र लिखना शुरू कर दिया, बाय हिम, स्वयं से, उसके द्वारा, लेंचो के द्वारा एक पत्र लिखना शुरू किया गया, जिसको वह खुद से ले जाकर के क्या करेगा, शहर लेके जाएगा और उसको मेल बॉक्स में डालेगा। इट इज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, तो वह एक जो लेटर था एक भगवान को पत्र के अलावा किसी और को पत्र नहीं था। अब इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड मीनिंग है, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो इंस्ट्रक्टेड मीन्स निर्देश दिया गया, इंस्ट्रक्टेड मीन्स निर्देशित किया गया, निर्देश दिया गया। कंसियंस मीन्स अंतरात्मा, कंसियंस मीन्स अंतरात्मा। आक्स ऑफ अ मैन मतलब बहुत मेहनती व्यक्ति, आक्स ऑफ मैन मतलब बहुत मेहनती व्यक्ति। डे ब्रेक मतलब भोर या प्रातः काल। मेल मीन्स डाक, मेल मीन्स डाक। अब आपके लिए कुछ पैसिव के रूल, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है, इसका एक रूल है। पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी क्रिया का जो कर्ता होता है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण या अज्ञात होता है, तो हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, और उसके बाद हम बाई फिर ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल सेंटेंस, अ लेटर इज रिटेन, तो देखिए इज के साथ क्या आया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन, या राइट का क्या होता है? थर्ड फॉर्म रिटेन। और तब यहाँ पे यह क्या है? पैसिव वॉइस है। अब यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दिया गया है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना आना चाहिए। जिन बच्चों को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने आता रहेगा वो पैसिव वॉइस आसानी से कर सकते हैं। तो पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे पहले हमें सेंटेंस का अर्थ निकालने आना चाहिए और वर्ब पहचानने आना चाहिए। आप लोग वर्ब को आपको वर्ब का फॉर्म मिल जाता है लर्न करने के लिए। और राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। राइट में यस या यस लगता है तो हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें यस या यस तो सिंपल प्रेजेंट है। जिसका हिंदी वाक्य अंत में ताहती है ते हैं, तो लेंचो राइट्स अ लेटर, लेंचो एक पत्र लिखता है। लेंचो क्या करता है? एक पत्र लिखता है। लेंचो एक पत्र लिखता है। अब यहाँ पे कौन लिखता है पत्र? लेंचो। हु राइट्स अ लेटर? तो लेंचो राइट्स लेटर। तो सब्जेक्ट, जो व्यक्ति काम करता है वही सब्जेक्ट। और क्या लिख रहा है? तो व्हाट राइट्स क्या लिखता है? जो काम करता है वही क्या है? ऑब्जेक्ट। वही जो काम करता है वही क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है, लेंचो क्या है? सब्जेक्ट है। और राइट्स क्या है? वर्ब है। राइट्स क्या है? वर्ब है। और अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार से बाकी के अन्य सेंटेंस है जिसको आप लोग को क्या करना है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट छाटना है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, उसने लिखा भगवान। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, भगवान यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। भगवान आप यदि मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं भूखे मर जाएंगे इस वर्ष। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail stop। तो लेंचो कहता है कि क्योंकि मुझे 100 पैसों की जरूरत है, मुझे 100 पैसों की जरूरत है क्या करने के लिए? मेरे खेतों को बोने के लिए दोबारा से, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक कि फसल पैदा नहीं हो जाती है, क्योंकि ओलों ने मेरी फसल को क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? तबाह कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड भगवान, उसने क्या लिखा? टू गॉड, पता लिखता है। पता किसका लिखता है? भगवान का। उसने लिखा टू गॉड ऑन द इनवेलप, लिफाफे उसने लिखा भगवान। पुट द लेटर, पुट मींस रखा, लेटर को इनसाइड, बगल में, मतलब अपनी जेब में इनसाइड लेटर को रखता है। लेटर कहाँ रखता है? अपनी जेब में रखता है। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी थोड़ा सा परेशान होता है। ट्रबल मींस बात होना, अभी भी परेशान हो गया। टू वेंट टू टाउन, और मतलब वो शहर के लिए चल देता है, शहर जाता है, स्टार्ट कर देता है। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो शहर पहुंचकर पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है। ही प्लेस्ड, उसने प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे, पत्र पे एक स्टाम्प चिपकाया। एक स्टाम्प, बिना स्टाम्प के आप लेटर कहीं नहीं भेज सकते हैं, आपको कहीं लेटर भेजा नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग खाली पत्र पेटिका में लेटर डाल के चले जाते हैं, इस पे स्टाम्प नहीं लगाते हैं। जब तक स्टाम्प नहीं लगाएंगे तब तक वो पत्र आपको
मतलब आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, इसलिए जब भी आपको लेटर भेजना हो तो उस पर स्टाम्प जरूर लगाएं। एंड ड्राफ्ट इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको क्या कर दिया, मेल बॉक्स में डाल देता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी क्या है, हंग्री। हंग्री मींस क्या होता है, भूखा। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है, जिसको खाना खाने की चाहत होती है, तो उसको हम कहते हैं कि वह भूखा है। सो मींस बोना, सो मींस बोना। कोई दोबारा चीज हम क्या करते हैं, खेतों में जब छींटते हैं, बोते हैं पैदा करने के लिए, तो उसको कहते हैं सो। क्रॉप मींस फसल, क्रॉप मींस फसल। हेल स्टार मींस ओलावृष्टि, हेल स्टार मींस ओले। और पोस्ट ऑफिस मींस डाकघर, पोस्ट ऑफिस मींस डाकघर। मेल बॉक्स मींस डाक पेटी या पत्र पेटी। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में फिर वही कि हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। उसके साथ बाई, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द लेटर इज रिटन बाय हिम, तो यहाँ पे द लेटर सब्जेक्ट है। द लेटर क्या है, सब्जेक्ट। इज रिटन क्या है, वर्ब है, और वर्ब ही टेंस बताता है। इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो अगर हम इसको देख के वर्ब को पहचान सकते हैं, क्या क्या है, पैसिव में लिखा गया है। और बाय हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। बाय हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है कि आपको क्या करना है, एक कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसको पैसिव में बनाना है। और ध्यान रखना है कि जिस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसी का पैसिव बनेगा, जिस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है उसका पैसिव नहीं बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको पैसिव बनाना है। तो यहाँ पे लेंचो राइट्स अ लेटर। लेंचो में जो सब्जेक्ट है, और लेंचो सब्जेक्ट है और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। चलिए इसका पैसिव देख लेते हैं। लेंचो सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट पहले, तो अ लेटर क्या लिखेंगे, अ लेटर टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज। और राइट का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रिटेन, और बाई लेंचो, बाई लेंचो। तो अ लेटर इज रिटन बाई लेंचो, यह पैसिव है। बाकी का दो तीन सेंटेंस है, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इसका पैसिव बनाना है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ऑन द वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। एक कर्मचारी जो क्या था, पोस्टमैन था, डाकिया था, और उसने क्या किया था, सहायता किया था पोस्ट ऑफिस पे। डाक पर वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है। लाफिंग हार्टली, मन से हंसते हुए, दिल से हंसते हुए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसको भगवान का पत्र दिखाया। उसको क्या किया, भगवान का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में कभी नहीं, अपने कैरियर में कभी नहीं। एज अ पोस्टमैन, एक डाकिया के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसको कभी ऐसा पता, ऐसा एड्रेस पता हो कि ऐसा कोई भी पता होता है। द पोस्टमास्टर जो डाकिया था, ऑफ फैट एमिएबल फेलो, जो कि एक मोटा और मित्रवत व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसना प्रारंभ कर दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह क्या हो गया, सीरियस हो गया, वह क्या हो गया, सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, और टैप करते हुए लेटर को ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर कमेंटेड, टिप्पणी किया। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मुझे आदमी का भरोसा क्या करना चाहिए, उसके फेथ को टूटने नहीं देना चाहिए। दिस लेटर, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग ऑफ अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान से पत्राचार करते हुए, भगवान से पत्राचार करते हुए जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिखा, उसके भरोसे को टूटने नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। एम्प्लॉय मींस कर्मचारी, एम्प्लॉय मींस कर्मचारी। पोस्टमैन मींस डाकिया, पोस्टमैन मींस डाकिया। पोस्ट ऑफिस मींस डाकघर, पोस्ट ऑफिस मींस डाकघर। बॉस मींस मालिक, बॉस मींस मालिक। पोस्टमास्टर मींस प्रधान या डाकपाल। एमिएबल मींस मिलनसार, एमिएबल मींस मिलनसार। करेस्पॉन्डेंस मींस पत्राचार, करेस्पॉन्डेंस मींस पत्राचार। चलिए आगे देखते हैं कुछ ग्रामर। रीअरेंजमेंट देख लेते हैं। रीअरेंजमेंट क्या होता है, तो रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि कुछ बिखरे हुए शब्दों को सही क्रम में लगाकर एक सही और सार्थक वाक्य बनाना। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि पेन और सी राइट्स, और विथ है, ये बिखरे हुए शब्द हैं, इससे मिलकर बनाया गया है। सी राइट्स विथ अ पेन, सी राइट्स विथ अ पेन, वह एक से कलम से लिखती है, वह कलम से लिखती है। इसी प्रकार से आपको रीअरेंजमेंट के सेंटेंस दिए गए हैं, आपको सही से रीअरेंजमेंट करके इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा।
चलिए आगे चलते हैं। तो सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो ताकि लेखक का भगवान से विश्वास डिगे ना, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने का, पत्र का उत्तर देने का पोस्टमास्टर के दिमाग में विचार आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, इट वाज एविडेंट, यह सबूत था, दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो यह सबूत था कि उसको अच्छे विचारों से अधिक की आवश्यकता थी उसका जवाब देने के लिए, अच्छे विचारों से कहीं कुछ और अधिक चीज की आवश्यकता थी, इंक और पेपर, अच्छे विचार स्याही और पेपर के अलावा कुछ और अधिक चीज की आवश्यकता थी उस पत्र का जवाब देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने बात पर संकल्प पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वह अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया भी। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अनेक मित्र ऑफ हिज वर ऑब्लिगेड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो कुछ उसके जो दोस्त जो दान पुण्य करने के मामले में कुछ पैसा दे सकते थे, उनसे भी पैसा लिया। अपना भी पैसे का हिस्सा, अपने सैलरी का हिस्सा दिया, अपने कर्मचारियों से भी पैसा मांगा, और अपने कुछ दोस्तों से जो किसी दान पुण्य के नाम पे कुछ पैसा दे सकते थे, उनसे भी पैसा लिया। अभी थोड़ा सा यहाँ पे हम वोकैबुलरी देखेंगे। क्या है? पोस्टमास्टर मीन्स डाक प्रधान या डाकपाल, फेथ मीन्स विश्वास, रिजोल्यूशन मीन्स संकल्प, गुडविल मतलब सद्भावना या अच्छा विचार, एम्प्लॉइज मीन्स कर्मचारी, सैलरी मीन्स वेतन, चैरिटी मीन्स दान। और यहाँ पे हम देख लेते हैं टेंस बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। टेंस बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्ब को चेंज करना पड़ता है। किसी भी सेंटेंस का टेंस बदलना है तो हमें किसको चेंज करना पड़ता है? वर्ब का। तब यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दिया गया है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में क्या दिया गया है? वर्ब, और आपको यहाँ पे बता देना है कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पे क्या भरेंगे। आप लोग इसको क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस पूरे एक्सरसाइज को, यहाँ पे जो वर्ब है उसको भरिएगा और कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द हम्बल 100 pesos, तो इतने लोगों से पैसा लेने के बावजूद भी इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उसके लिए, टू गैदर इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, टुगेदर मींस एक साथ, द 100 pesos 100 पैसों, सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह किसान को भेजने में सफल हो पाया, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा अधिक, वह आधे से थोड़ा सा अधिक पैसा किसान को भेजने में सफल हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा, एनवेलप मींस लिफाफा, एड्रेस टू लेंचो, जिस पर लेंचो का पता लिखा था, एंड विथ इट अ लेटर, और उसके लिफाफे में एक लेटर था, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, उस पर सिग्नेचर के रूप में एक ही मात्र अक्षर लिखा, एक ही शब्द लिखा था, क्या लिखा था? गॉड, मतलब उसने उस लेटर पे गॉड लिख करके उसको भेज दिया था ताकि लेंचो को लगे कि भगवान ने पत्र भेजा है। अब यहाँ पे वोकैबुलरी वाले कुछ क्वेश्चन है। इम्पॉसिबल मींस असंभव, इम्पॉसिबल मींस क्या होता है? असंभव। इनवेलप मींस लिफाफा, इनवेलप मींस लिफाफा। सिग्नेचर मींस हस्ताक्षर, सिग्नेचर मींस हस्ताक्षर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए है स्टोरी से। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू, लेंचो को किसमें और क्या विश्वास था और उसने क्या किया। तो हमें पता है कि लेंचो को भगवान में विश्वास था। किसमें विश्वास था? विश्वास भगवान में था। क्या था? कि भगवान उसकी सहायता अवश्य करेगा। और व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए पहले तो क्वेश्चन वर्ड देखना पड़ता है, और हम लोग इसमें क्या करते हैं, कोई कीवर्ड ढूंढते हैं। तो उसको विश्वास था भगवान में, और वह क्या था? भगवान उसकी सहायता करेगा। उसने क्या किया? पत्र लिखा। तो आंसर लिखेंगे, लेंचो हैव फेथ इन गॉड, 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 दैट God must help him, and he wrote a letter to God, तो उसको विश्वास था कि
भगवान विश्वास था और उसे यकीन था कि भगवान उसकी सहायता अवश्य करेंगे। एंड ही रोट अ लेटर टू गॉड, और उसने भगवान को एक पत्र लिखा। हु रीड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा? हु मींस कौन या किसने, रीड मींस पढ़ा, द लेटर पत्र को। तो अ पोस्टमैन रीड द लेटर हु हेल्प्ड Lenzo at post office, तो व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, पोस्टमास्टर ने तब क्या किया? तो द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू decided to answer the Lenzo's letter, so that his faith may not break in God. तो उसने सोचा कि अगर उसने लेंसो के लेटर का जवाब इसलिए दिया ताकि लेंसो का फेथ भगवान में न टूटे, इसलिए। अगले स्लाइड पे चलते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को लेंसो कम अ बिट अर्लियर, थोड़ा पहले आया, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो अगले संडे को लेंसो थोड़ा सा पहले आ जाता है, देख यह पूछने की क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ, यह डाकिया वह खुद स्वयं से था। हु हैंडेड द लेटर, जिसने लेटर दिया। हिम वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था। द कंटेंटमेंट, संतुष्टि, कंटेंटमेंट में संतुष्टि ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति का। हु हेल्प्ड, हु हैज परफॉर्म, जिसने परफॉर्म किया था। अ गुड इट, एक अच्छा कार्य। तो जो संडे को जब पोस्टमैन ने क्या किया, उसको खुद से लेंसो को पत्र दिया, और जबकि पोस्ट मास्टर एक अनुभव कर रहा था एक अच्छे व्यक्ति का, एक ऐसे व्यक्ति जिसने अच्छा कार्य किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से उसको देखता है लेंसो को, वह उसके कि वह कैसे बिहेव करता है। लेंसो को वह अपने पोस्ट ऑफिस से देखता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है कंटेंटमेंट, कंटेंट मीन्स संतोष, डिड मीन्स कार्य, और पोस्ट मास्टर मीन्स डाकपाल या अधीक्षक। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, हम लोग ग्रामर भी साथ साथ देख रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो किसी सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से अधिक क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है और आपको क्या बनाना है, दो सेंटेंस को मिला के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। आप लोग इस सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, आपको कुछ कंजंक्शन दिए गए हैं, बिकॉज, व्हेन, व्हाइल, हु, दैट, इन सभी सेंटेंस कंजंक्शन से मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। आप लोग इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, और आपको वहां पे आपका आंसर चेक किया जाएगा और उसी में आपको आंसर बताया भी जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। कह लेंसो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, जब लेंसो ने पत्र खोला, लिफाफा खोला, तो उसको जब पैसा देखा तो उसको तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना यकीन था, उसको इतना विश्वास था कि वो उसने क्या किया, जब पैसा लिफाफा खोला और पैसा देखा तो उसको तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि उल्टा हुआ क्या हो गया, गुस्सा हो गया, वह गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, और जब पैसा गिना तो वह क्या हो गया, उल्टा गुस्सा भी हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात है, पैसा उसको मिल रहा है तभी वो गुस्सा हो जा रहा है।
गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो गुस्सा होकर सोचता है, कहता है भगवान गलती नहीं कर सकता है, भगवान गलती नहीं कर सकता है। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंसो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, वह कहता है भगवान उसको मना भी नहीं कर सकता है जो भगवान से उसने मांगा है। वो गुस्सा हो जाता है, भगवान गलती नहीं कर सकता है पहले तो, और अगर भगवान उसको मुझे पैसा देने से मना भी नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सरप्राइज, सरप्राइज मींस आश्चर्यचकित होना, लेंसो तनिक भी सरप्राइज नहीं हुआ पैसा दे करके। कॉन्फिडेंस मींस आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मींस आत्मविश्वास। मिस्टेक्स मींस गलती, मिस्टेक मींस गलती। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एडवर्ब देख लेते हैं। तो एडवर्ब क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम, बेसिकली एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं। यहाँ पे जैसे टुडे, स्टरडे, टुमारो, नाउ। टुडे मींस आज, स्टरडे मींस बीता हुआ कल, टुमारो मींस आने वाला, नाउ मींस अब, लेटर मींस बाद में, अर्लियर मींस पहले, व्हेन मींस जब या कब, बिफोर मींस पहले, आफ्टर मींस के बाद, सून मतलब जल्दी, यूजुअली मतलब प्रायः, ऑफन मींस भी प्रायः, यूजुअली मतलब सामान्यतः, और ऑफन मींस प्रायः। ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम वाले वर्ड है। और इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगला, इमीडिएटली, तुरंत। लेंसो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत लेंसो कहाँ जाता है, खिड़की पे जाता है, मतलब जो डार्क विंडो होती है वहां पे जाता है। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, वह उससे मांगने जाता है क्या, पेपर और इंक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, कहाँ पे, पब्लिक राइटिंग टेबल पे। पब्लिक राइटिंग टेबल पे वह क्या करने जाता है, पेन और पेपर मांगने, पेन और इंक मांगने, पेपर और इंक लेने के लिए जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग, वह रिंकलिंग मतलब भौहों को सिकुड़ते हुए, ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों को सिकुड़ते हुए। रिंकलिंग मतलब झुर्रियां और सिलवटे पड़ जाना। तो वह क्या करता है, जब वह प्रयास करता है, काइड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जब वो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना चाहता है और एक्सप्रेस करना चाहता तो उसके एक्सप्रेस करने के प्रयास में जो उसकी भौवें हैं वो क्या हो जाती हैं, उस पर सिकुड़न आ जाती है। कहता है आगे, when he finished, लेखक बता रहे हैं कि जब उसने क्या कर लिया, समाप्त कर लिया। went to the window, जब उसने पत्र को लिख लिया तो वह खिड़की के पास गया। to buy, खरीदने के लिए, a stamp which he licked, जिसको उसने चाटा। and then affixed, उसको चिपका दिया। with the to the envelope with a blow of his fist, लिफाफे पे उसने क्या किया, स्टाम्प खरीदा और उसको चाट करके उसको लिफाफे पर अपने मुट्ठियों से उसको पीट के क्या कर दिया, चिपका दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है रिंकल। रिंकलिंग मींस सिकुड़न, रिंकलिंग मतलब सिकुड़न। एफर्ट मींस प्रयास, एफर्ट मींस प्रयास। अफेक्ट मींस चिपकाया, अफेक्ट मींस चिपकाया। अब हम यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द से बताते हैं। यहाँ पे जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, टू हो गया, फार, विथ, बाई, ऑफ, फ्रॉम, इनटू, अंडर, ओवर, बिटवीन, ये सब जैसे कह रहा है कि नाउन का संबंध, जैसे कि यहाँ पे कैट इज सीटिंग अंडर द टेबल, तो कैट इज सीटिंग अंडर, अंडर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अंडर क्या है, प्रीपोजिशन। यह टेबल और कैट के बीच में रिलेशन बता रहा है, और यह कैट और टेबल के बीच में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है कि जो बिल्ली है टेबल के नीचे है, जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे है, मतलब बिल्ली और टेबल में एक संबंध है। और वह बताने वाला शब्द कौन है, अंडर, इसलिए अंडर क्या है, प्रीपोजिशन। इसी प्रकार से इसमें और सारे प्रीपोजिशन है, आपको क्या करना है, छांटना है। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी वक्त जिस वक्त जो पत्र है मेल बॉक्स पत्र पेटिका में पड़ता है। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर खुद स्वयं जाता है उसको खोलने के लिए। इट सेड, जब वो पत्र पढ़ता है तो उस पर लिखा रहता है गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, वह पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जिसको मैंने आपसे मांगा था। भगवान वह पैसा जिससे जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसे रीच मी, केवल 70 पैसा पहुंचा मेरे पास। भगवान जो पैसा मैंने आपसे मांगा था केवल 70 पैसा मेरे पास पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, बाकी का पैसा भेज दो। रेस्ट मींस बाकी, रेस्ट मींस बाकी का पैसा भेज दो। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत आवश्यकता है। भगवान जो पैसा आपने भेजा था उसमें से केवल 70 पैसा मुझे मिला, बाकी का मुझे पैसा भेज दो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन भगवान ध्यान रखना कि इसको मुझे मेल से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वह बेईमानों के ठग मतलब समूह है। बेईमानों के क्या हैं, समूह हैं।
लेंसो, और अपना साइन क्या कर देता है, लास्ट में लेंसो लिखता है, अपना साइन कर देता है, सिग्नेचर लेंसो करके कहता है कि भगवान कभी इसको मत भेजना, क्योंकि ये जो लोग हैं, जो ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, वो बेईमानों के, धोखेबाजों के समूह हैं। अब हमें बात करना है भी कंजंक्शन हम लोग देख रहे थे, अब कंजंक्शन देख लेते हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक उपवाक्यों या शब्दों को जोड़ते हैं। यहाँ पे एंड, बट, आर, नार, फार, सो, इट, बिकॉज, सिंस, दैट, व्हेन, इफ, etc, ये सब क्या है, कंजंक्शन है जो दो या दो से अधिक वाक्यों या शब्द समूहों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया, मैं थक गया, बट आई कीप स्टडिंग, मैं पढ़ता रहा, मैं थक गया फिर भी मैं पढ़ता रहा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंस आया है, सिंस वर्ड आया है, ये क्या है, कंजंक्शन है। बट आया है, कंजंक्शन है। और इस तरीके से आप लोग को पूरी स्टोरी में ढेर सारे कंजंक्शन देखने को मिलते हैं, तो कंजंक्शन का ज्ञान होना जरूरी है। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको अंडरलाइन कर देना है कि जो कंजंक्शन है, और कंजंक्शन यहाँ जैसे पहला में एंड कंजंक्शन है, इसी तरीके से और सेंटेंस में कंजंक्शन है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को पूरा कीजिए। तो अब स्टोरी समाप्त होती है दोस्तों। आपको स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और लेंसो के प्रति आपके क्या विचार हैं, क्या लेंसो सही था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में।